जय श्री राम। आज हम आपसे बात करेंगे अक्टूबर का ये महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा तुला राशि में बैठे हैं, आपका बोलता नाम तुला राशि के आधार पर है, तो यह वीडियो, यह गोचर आपको हेल्प करेगा। चंद्रमा से ही गोचर देखा जाता है। सभी शास्त्रकार इस चीज़ की वर्णन बहुत शास्त्र में बहुत बार कर चुके हैं, क्योंकि चंद्रमा से बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। उसके लिए मैंने अलग अलग वीडियोस में बताया भी है कि क्यों चंद्रमा से गोचर देखा जाता है, और भविष्य में भी ये एक बार फिर से कोशिश करूंगा कि चंद्रमा से गोचर क्यों देखते हैं। उसके बारे में एक अलग से वीडियो मैं आपको बना के दूंगा, जिससे आप समझ सकें कि राशि की प्रधानता क्या है। राशिफल, मासिक राशिफल, वर्षफल, ये सब चंद्रमा पर आधारित है। इसलिए हम इसको मासिक राशिफल या राशिफल बोलते हैं, क्योंकि चंद्रमा से कही जाती है हमारी राशि। चंद्रमा से ही देखे जाते हैं प्लेनेट की पोजीशन के गोचर आज आपकी राशि से कहाँ मूवमेंट कर रहा है, और ये गोचर है, इसलिए अधिकतम 30% हम इसका फल मान सकते हैं। बाकी आपकी कुंडली में प्लेनेटरी पोजीशन कहाँ, किस भाव में, किस डिग्री पे बैठी है, वर्ग कुंडलियों में उसकी क्या स्थिति बनी हुई है, दशा क्या चल रही है, उनका फल मिलकर यहाँ आता है। लेकिन हर किसी की कुंडली देखना पॉसिबल नहीं, इसलिए हम लेके आते हैं आपके लिए गोचर। उस गोचर को आप अपनी कुंडली के हिसाब से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसका ध्यान कर सकते हैं। आइए सबसे पहले देखें कि आपकी राशि से प्लैनेट की मूवमेंट कहाँ है। राशि से द्वादश व्यय स्थान पर सूर्य, मंगल और बुध की युति इस महीने रहेगी, जहाँ बुध वक्रत्व अवस्था में 1 अक्टूबर को ट्रांजिट करते हुए तुला से कन्या में पहुँच जाएंगे। सूर्य मंगल उसी राशि में रहने वाले हैं। बाद में शुक्र और केतु की स्थिति को आप देखेगा, 3 या 4 अक्टूबर के आसपास शुक्र भी तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही केतु विराजमान है। तो शुक्र केतु का योग धन स्थान में बनेगा। आपकी राशि से चौथे घर में गुरु शनि का पोजीशन रहने वाला है। बृहस्पति 14 सितंबर को वक्री स्थिति में गोचर करते हुए कुंभ राशि से मकर राशि में प्रवेश कर गए, तो ये शनि गुरु की युति बनेगी आपके लिए। तो ये प्लैनेटरी पोजीशन है। बाकी राहु लंबे समय से उच्चस्थ अवस्था में शुक्र की राशि में चल रहे हैं, इसलिए इनके फलों में हम शुक्र की स्थितियों को देखते हैं, क्योंकि राहु केतु जिसकी राशि में होते हैं उसके अनुसार फल देते हैं। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि से सबसे पहले शुक्र केतु की स्थिति के बारे में। आपकी राशि का मालिक दूसरे घर यानी धन स्थान में गया। राशि का मालिक धन स्थान में जाने से कुटुंब की तरफ से मिलने वाले फायदे या व्यक्ति का ध्यान घर परिवार की तरफ जाता है, हम ऐसा कह सकते हैं। व्यक्ति अपने परिवार के बारे में सोचता है, परिवार का चिंतन करता है, उनके बारे में सोचकर आने वाली योजनाएं बनाता है कि कैसे मैं अपने घर परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, परिवार के लोगों के लिए धन जुटाऊं, कौन सी ऐसी स्कीम लगाऊं जिनसे मुझे ये सब चीज़ें प्राप्त होती रहें। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बेटर है, इसको मैं खराब नहीं मानता। ये धन भाव में गया है, इसका मतलब कंटिन्यूसली आपको किसी न किसी साधन से सोर्स ऑफ इनकम धन मिलेगा। केतु उसके साथ में है, तो थोड़ा गलत इन्वेस्टमेंट से बचिएगा, पैसे को बेवजह ना बहाएं, क्योंकि केतु और शुक्र या राहु ये जब एक साथ होते हैं तो ये उमंगों में वृद्धि कर देते हैं। केतु किसी भी चीज़ को छुपावट भरे काम करता है, लेकिन राहु केतु सदैव ग्रहण लगाने का काम भी करते हैं। अब शुक्र को यहाँ सौंदर्य, सुख साधन, इन सब चीज़ों के लिए भी जाना जाता है, तो वो स्थिति आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ये आपके डिसीजन पर निर्भर करेगा, आपके ऊपर प्लेनेट हावी ना हो जाए, ये राहु केतु आपके दिमाग पर हावी ना हो जाए, उससे थोड़ा संभल के आपको यहाँ चलना होगा। बाकी ये कॉम्बिनेशन आपके लिए सुखद है। शुक्र यहाँ से बैठकर अपनी ही राशि को देखता है, जहाँ पे राहु उच्चस्थ अवस्था में है। तो कभी कभी कुछ लोगों के फैसले चल रहे होते हैं बहुत लंबे समय से पैतृक संपत्ति के लिए, कि परिवार से कुछ मिल जाए, फादर कुछ दे दें, हिस्से बढ़ जाएं, वसीयत में कुछ मिल जाए, तो यह स्थिति आपके लिए फेवरेबल है, इस दौरान आपको मिल जाएगा। या पुराना धन, गड़ा हुआ धन, किसी को पैसा दे दिया वापस नहीं आ रहा, वो भी इस दौरान पॉसिबल है। बात करते हैं गुरु शनि की युति की। 4th लॉर्ड इन 4th हाउस, शनि चौथे ही घर में अपनी ही राशि में चल रहा है, मजबूत है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी राशि से। तो ये योग कारक की स्थिति भी को भी दर्शाता है, 2 भावों का मालिक है। अब वक्री ग्रह सदैव से चेष्टा बली है, यानी उस प्लेनेट के अंदर अन्य प्लेनेट्स के मुकाबले सामर्थ्य ज़्यादा है, चाहे वो अशुभ करने की हो चाहे वो शुभ करने की हो, वो निर्भर करेगा कि कौन सी पोजीशन पे है, लेकिन ये औरों के मुकाबले ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। अब बृहस्पति यहाँ पर आ गए, एक शुभ ग्रह बृहस्पति राशि से चौथे में आए जहाँ चतुर्थेश हों, तो चौथे घर में दोहरा गोचर हुआ। इस दौरान किसी प्रकार की भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित काम हो सकते हैं। खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, पर सेल करना चाहें तो सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये बृहस्पति यहाँ इन 2 भावों का मालिक भी है। तो ये ट्रांजिट आपके लिए खराब नहीं है। एक तो राशि से सुख स्थान में बना, दोनों प्लेनेट वक्री हुए, दोनों बली हुए, दोनों चेष्टा बली हुए, दोनों ने 4th हाउस को एक्टिवेट किया, तो अच्छा है। अभी इनके ऊपर अन्य किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है, कोई ग्रह इनको दृष्टि नहीं दे रहा है, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बेहतर है। कुछ लोग राहु केतु की दृष्टियों को भी मानते हैं, तो राहु की 9वीं दृष्टि यहाँ आ रही है, ये भी कोई खराब दृष्टि नहीं है। तो ये जो ट्रांजिट है ये आपके लिए बेहतर है। कभी कभी लोग बाग अपना मकान बदल के दूसरी जगह चले जाते हैं, ऐसे समय में कोई मकान का परिवर्तन हो जाता है, कुछ लोग गृह प्रवेश कर जाते हैं या चेंज कर लेते हैं, रेंट प्रॉपर्टी किसी दूसरे में जाके रहना शुरू कर देते हैं, काम करने की जगह बदल देना, ऐसा भी संभव इस कॉम्बिनेशन से दिखता है। ये आपके लिए कोई ख़राब नहीं है। वैसे मैंने तुला राशि के लिए अलग से वीडियो बनाया है कि बृहस्पति का ये ट्रांजिट आपके लिए कैसा रहने वाला है। अब बात करते हैं सूर्य मंगल और बुध की युति जो राशि से द्वादश में है। 12वें घर में चल रहे हैं 2 अशुभ ग्रह और एक सौम्य ग्रह बुध। इसको सबसे बड़ा बेनिफिट है बृहस्पति की दृष्टि का, कि बृहस्पति यहां से 9वीं दृष्टि इसको दे रहे हैं। अब एक एक प्लेनेट के बारे में बात करें, अगर मेलेफिक्स प्लेनेट्स द्वादश में होते हैं तो ये अच्छे नहीं माने जाते। ये आपके एक्सपेंडिचर को बढ़ाने वाला कॉम्बिनेशन है, ये आपके खर्च को बढ़ा सकता है। आप अपने शौक के लिए, आकर्षण के लिए, मौज मस्ती के लिए, यात्राओं के लिए खर्च कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कह सकते हैं। लाभ का मालिक होकर सूर्य गया द्वादश में, लाभ कमाने के लिए बाहर जाना, लाभ कमाने के लिए पहले इन्वेस्ट करना बाद में लाभ होना, ऐसा कह सकते हैं। लाभ कमाने के लिए विदेश जाना, विदेश की नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, काम नहीं बन रहा तो विदेश में जाके एक प्लेनेट आपका फायदा करा सकता है। नहीं, लाभ कहाँ से मिल रहा है? बाहर से मिल रहा है। अब उसका साथ बुध भी दे रहे, वो मंगल दे रहे हैं। कौन है मंगल? सप्तम और द्वादश के मालिक है मंगल। कभी कभी रिश्ता नहीं होता तो बहुत दूर से रिश्ता आता है, कहा जाता है कि भैया वो तो बहुत दूर के रहने वाले हैं, अगर उनसे रिश्ता करना हो तो ये कॉम्बिनेशन दिखता है कि सप्तमेश का द्वादश में जाना, विवाह के पश्चात विदेश भेजना, दूर स्थान से रिश्ता होना, ऐसा इस कॉम्बिनेशन से आता है। धन कमाने के लिए दूर जाना, फिर से एक धन योग बन रहा है सूर्य और मंगल का। ये एकादशेश हैं, ये द्वितीयेश हैं, बहुत अच्छा धन योग बनाते हैं, लेकिन बना कहाँ रहे हैं? 12वें घर में, वो भी दोनों मेलेफिक्स हैं। इसलिए पैसा आएगा लेकिन एफर्ट से आएगा, क्योंकि प्लेनेट का जो स्वभाव है वो कष्ट वाला है। प्लेनेट का जो स्वभाव है वो कुछ परेशान करके फल देने वाला है, इसको आप ऐसे मान सकते हो। जब 12वें घर में अशुभ ग्रह हो तो ये महीना थोड़ा अनिद्रा की प्रॉब्लम देता है, नींद ना आना, प्रॉपर नींद नहीं आती है, बहुत बहुत लेटे रहते हैं फिर भी बहुत देर तक नींद नहीं आती, वो इसी कॉम्बिनेशन से आता है कि भी मेलेफिक्स प्लैनेट्स आपके राशि से द्वादश में बेडरूम स्थान में चल रहे हैं। डिस्टर्बेंस इन मैरिड लाइफ भी इसी ही कॉम्बिनेशन से आती है, वो भी हम यहाँ आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये सूर्य और मंगल की युति एक अंगारक दोष को पैदा करती है। वो अंगारक दोष बन रहा है राशि से द्वादश में, इसलिए अपने एग्रेशन, अपनी जल्दबाजी, अपना क्रोध, इन सब पर भी संयम रखने की थोड़ी ज़रूरत है। द्वादश भाव से हम आइज़ को भी देखते हैं, आंखों से संबंधित प्रॉब्लम भी इसी भाव से जानी जाती हैं। मंगल का संबंध यहाँ बैठ के 3rd हाउस से है, एफर्ट्स में कमी नहीं है। 6ठे पे है, संघर्ष में कमी नहीं है, शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं आप। ऐसे में व्यक्ति अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के लिए भी थोड़ा सतर्क हो जाता है, या ये कह सकते हैं
थोड़ा ज़्यादा अपने जीवन के अंदर इस चीज़ को ढालता है कि नहीं, मुझे अब अपने लिए कुछ करना है, अपनी बॉडी के लिए कुछ करना है, अपनी लाइफ स्टाइल के लिए कुछ करना है, मुझे पहले से बेहतर कुछ होना है। ऐसा भी हम इसी योग के कारण कहते हैं। अब बुध वक्री अवस्था में पहुंच गए। वहाँ इन्वेस्टमेंट ध्यान से करें, इन्वेस्टमेंट में जल्दबाजी ना करें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच विचार लें कि जिस चीज़ के लिए मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, क्या ये भविष्य के लिए ठीक है, क्या ये दूरगामी योजना है या नहीं। ऐसा हम यहाँ कह सकते हैं। अब ये बुध अपनी ही राशि में है, धन का मालिक भी 12वें में, इस धन का मालिक भी 12वें में, सोर्स ऑफ इनकम देने वाला भी 12वें में, भाग्येश भी 12वें में। 12th हाउस में इतने ज़्यादा ग्रहों की भूमिका बनना और उसको तीसरे और छठे का मालिक बृहस्पति भी दृष्टि दे। विदेश के लिए ट्राई करो। अगर विदेश जाना चाहते हो तो यह मौका आपके लिए अच्छा है। अपना फाइल लगाओ। किसी को पीआर लगाना है, किसी को चाहिए कि मैं वहाँ परमानेंटली रेजिडेंस हो जाए मेरा, मैं विदेश में ही रुक जाऊँ, मुझे विदेश में नौकरी मिल जाए, मैं यहाँ से विदेश चला जाऊँ या यहाँ से दूर स्थान पर जाके नौकरी कर लूँ, मेरा भाग्य घर से दूर बन जाए। तो वो सारी चीज़ें इसी कॉम्बिनेशन से आ रही हैं कि अगर प्लैनेट 12th में है तो ये देखना चाहिए कि क्या वो 12th में बैठ के कोई राजयोग या धनयोग बनाता है। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि सूर्य मंगल बुध की युति तुला राशि वालों के लिए एक राजयोग की स्थिति को क्रिएट कर रही है। व्यय स्थान है, किसी भी चीज़ का खर्च कर सकता है, एनर्जी का खर्च कर सकता है, मेहनत ज़्यादा करा लेगा, भाग्य के लिए ज़्यादा एफर्ट्स कराएगा, लेकिन जब योग बन रहा है तो उसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बेहतर है। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं वैसा काम आप करते रहिएगा। जो जो सावधानियां मैंने बताई हैं, किन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, बस उनको दिमाग में रखिए और अपना कार्य कीजिए। तो अक्टूबर का ये महीना आपके लिए बेहतर है। आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं सफल होंगी। धीरे चलें, सुरक्षित पहुँचें। तो फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।